चीन से आ रही कोरोना की तस्वीर और जानकारी के बाद अब भारत सरकार भी इस मसले पर पहले से ही अलर्ट पर नजर आ रही है। इसीलिए बैठक मंथन का दौर शुरू हो चुका है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मसले पर बैठक की गई, वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की गई, जहां तैयारियों का जायजा लिया गया, उचित दिशा निर्देश दिए गए कि कोविड प्रोटोकॉल का अभी से पालन किया जाए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेस्टिंग भी करवाई जाए ताकि वेरिएंट का समय रहते पता लगाया जा सके। अस्पतालों के अंदर मुकम्मल तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए जा सकें, इसको लेकर के भी दिशा निर्देश सामने आए हैं। पंचकुला सेक्टर 6 के अस्पताल में MH1 ने भी ग्राउंड जीरो पर इसकी हकीकत जानने के लिए ये देखा कि किस प्रकार की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और किस तरीके से कोविड के नए वेरिएंट से निपटने को लेकर के अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। पंचकुला से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਕਈ टिप्स भी दिते गए और उन्होंने दस्सिया कि अगे पंजाब दे जिहड़ा सिक्ख्या दा पद्धर है उन्होंने होर भी उच्चा जिहड़ा है वो चुक्या जाएगा। कैमरामैन अमर सिंह दे नाल दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। पंजाब में गैंगस्टर लगातार बड़े कारोबारियों को फ़ोन कर फिरौती की मांग कर रहे हैं और फिरौती मांगते समय A ग्रेड गैंगस्टर का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अमृतसर में 2 गैंगस्टरों द्वारा एक व्यापारी को फ़ोन करके 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद कारोबारी द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। गैंगस्टर फिरौती लेने के लिए जब कारोबारी के पास पहुंचे तो इस दौरान पुलिस और गैंगस्टरों में मुठभेड़ शुरू हो गई, जिस दौरान एक गैंगस्टर और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। अमृतसर पुलिस द्वारा इस मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए 12 घंटों के भीतर दोनों गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। काबू किए गए इन गैंगस्टरों के पास से 2 पिस्तौल, 32 बोर और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि दोनों गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पूछताछ में और किन बड़े गैंगस्टरों का नाम सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। ਲੁਧਿਆਣਾ STF ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ STF ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 2 ਆਰੋਪੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰੋਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा, MH1 न्यूज़। पूरे विश्व भर में एक बार फिर से कोरोना ने दिल दहलाने वाली बातें जो है वो सामने लाई हैं। जिस तरह से यदि बात की जाए अन्य देशों की तो वहाँ पे ओमिक्रॉन GF7 के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ये जो नया वेरिएंट है ये कहीं ना कहीं और भी खतरनाक है ऐसा बताया जा रहा है। और वहीं यदि बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल जो है वो एडवाइजरी जारी करते हुए पूरे देश से आह्वान किया है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर जो है वो घरों से निकलें, क्योंकि जो नया वेरिएंट है ये काफ़ी भयंकर है, क्योंकि इसके असर जो है वो चाइना में और अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिले। हालांकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने तो चाइना से आने वाली जितने भी विमान हैं, वायु विमान हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। और उसी तरह से हालांकि अभी तक देश में जो है वो कोरोना के उतने मामले बढ़े नहीं। और बात करें खासकर हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में भी अब तक एक्टिव केसेस 20 जो हैं रह गए हैं। और इसी के चलते सावधानी के तौर पे जो है वो प्रदेश सरकार ने भी एक
एडवाइजरी जो है वो जो केंद्र सरकार द्वारा आई थी उसे जारी रखते हुए कहा है कि सभी पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश देवभूमि में स्वागत है, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो 3 नियम पहले थे उसे जो है वो जनता ध्यान में रखे और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में यदि आती है तो मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग इसका पालन करें। देखने ये होगा कि अब नववर्ष और जो क्रिसमस ईव है इसमें जिस तरह से नई गाइडलाइंस आ रही हैं और जिस तरह से जनता से आग्रह किया जा रहा है उसका कितना असर जो है वो रहेगा और आने वाले समय में कितनी जनता जो है वो इतने अवेयर होकर मास्क के साथ जो है यहाँ पे आएगी। लगातार जिस तरह से यदि प्रदेश सरकार की बात की जाए तो तमाम चीज़ें जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, चाहे वो कोविड अस्पतालों की अन्य चीज़ों की बात की जाए या फिर जिस तरह से 25 और 31 तारीख के नववर्ष के दिन जो है वो भीड़ होगी उसको लेकर भी यातायात नियमन जो है यहाँ पे स्थापित किए गए हैं और जो पुलिस है वो उसने पूरी पैनी नज़र बनाई गई है और जिस तरह से यदि बात की जाए यहाँ पे CCTV के माध्यम से भी जो वो नज़र बनाई रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि यदि बात की जाए बीते साल की तो कहीं ना कहीं 31 तारीख के दिन जो है वो एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे बना था और जो वहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे कहीं बॉम्ब है, उसको लेकर बॉम्ब स्क्वाड और तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे मुस्तैदी से तैनात रहेंगी। बहरहाल देखने हो कि आने वाले समय में किस तरह जो है वो प्रदेश में नववर्ष मनाया जाता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम।